हिमालय की तराइयों में बसा एक समृद्ध और शांत राज्य था कपिलवस्तु। चारों ओर हरियाली, सुव्यवस्थित नगर, स्वर्ण जटित महल और सुख सुविधाओं से परिपूर्ण जीवन। इसी राज्य के राजा थे शुद्धोधन, जिनका शासन न्याय, शांति और समृद्धि के लिए जाना जाता था। वर्षों की तपस्या और प्रार्थनाओं के बाद रानी माया देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ये केवल एक बालक का जन्म नहीं था, बल्कि पूरे राज्य के लिए उत्सव का दिन था। बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। जन्म के साथ ही राजमहल में उत्सव छा गया। ज्योतिषियों और ऋषियों को बुलाया गया। उन्होंने बालक की कुंडली देखी और भविष्यवाणियां की। एक प्रसिद्ध ऋषि ने कहा, ये बालक या तो महान सम्राट बनेगा, जो पूरी पृथ्वी पर शासन करेगा, या फिर संसार के दुखों को त्याग कर एक महान सन्यासी बनेगा, जो मानवता को सत्य का मार्ग दिखाएगा। राजा शुद्धोधन यह सुनकर विचलित हो उठे। उनका हृदय चाहता था कि सिद्धार्थ एक महान चक्रवर्ती सम्राट बने, न कि संसार को त्यागने वाला सन्यासी। उसी क्षण राजा ने एक निश्चय कर लिया, सिद्धार्थ को जीवन के किसी भी दुख से परिचित नहीं होने दिया जाएगा। राजा शुद्धोधन ने आदेश दिया कि राजमहल और उसके आसपास ऐसा कोई दृश्य न हो जो पीड़ा, रोग, वृद्धावस्था या मृत्यु की याद दिलाए। बीमार लोगों को नगर से बाहर भेज दिया गया, वृद्धों को महल के पास आने से रोका गया और मृत्यु से जुड़ी किसी भी चर्चा को निषिद्ध कर दिया गया। सिद्धार्थ का पालन पोषण अत्यंत लाड़ प्यार और वैभव में हुआ। उनके लिए 3 महल बनाए गए, एक ग्रीष्म ऋतु के लिए, एक शीत ऋतु के लिए और एक वर्षा ऋतु के लिए। हर महल में नृत्य, संगीत, सुगंधित पुष्प, रेशमी वस्त्र और स्वादिष्ट भोजन की कोई कमी नहीं थी। राजकुमार सिद्धार्थ बुद्धिमान थे, कोमल हृदय वाले और अत्यंत संवेदनशील। वे अस्त्र शस्त्र, शास्त्र, राजनीति, संगीत और कला, हर विद्या में निपुण थे। फिर भी उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा लगता था। रातों में वे महल की छत पर खड़े होकर आकाश की ओर देखते और सोचते, क्या यही जीवन है? क्या सदा हंसी, गीत और सुख ही सत्य है? मन क्यों बार बार किसी अनजाने प्रश्न की ओर खींचता है? समय बीतता गया। सिद्धार्थ युवा हो चुके थे। उनका विवाह सुंदर और सुसंस्कृत यशोधरा से हुआ। कुछ समय के लिए उनका मन गृहस्थ जीवन में रम गया। महल में खुशियां और बढ़ गईं। बाद में उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। राजा शुद्धोधन को लगा कि अब सिद्धार्थ पूरी तरह संसार से बंध जाएंगे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सिद्धार्थ ने नगर भ्रमण की इच्छा प्रकट की। राजा शुद्धोधन घबरा गए। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि मार्ग को सजा दिया जाए, केवल युवा और स्वस्थ लोग ही सामने आए, कहीं कोई दुखी दृश्य न दिखे। राजकुमार के रथ का संचालन कर रहे थे उनके विश्वस्त सारथी छन्ना। जैसे ही रथ नगर की गलियों से गुजरा, अचानक एक मोड़ पर सिद्धार्थ की दृष्टि एक व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति कांप रहा था, उसका शरीर दुर्बल था, आंखों में पीड़ा थी और वह कराह रहा था। उसके आसपास कुछ लोग खड़े थे, लेकिन कोई उसकी पीड़ा दूर नहीं कर पा रहा था। सिद्धार्थ ने रथ रुकवाया। छन्ना, ये व्यक्ति ऐसा क्यों है? इसका शरीर कांप क्यों रहा है? छन्ना ने कुछ झिझकते हुए कहा, महाराज, इसे रोग कहते हैं। ये हर मनुष्य को कभी न कभी होता है। सिद्धार्थ स्तब्ध रह गए। क्या हर व्यक्ति रोगी होता है? हाँ महाराज, जो जन्म लेता है वह रोग से नहीं बच सकता। राजकुमार का मन पहली बार कांप उठा। तो क्या मैं, यशोधरा, राहुल सब रोगी हो सकते हैं? छन्ना मौन रह गए। रथ आगे बढ़ा, लेकिन सिद्धार्थ का मन वहीं रुक गया था। थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। उसकी पीठ झुकी हुई थी, बाल सफेद, आंखों में थकान और चलने के लिए लाठी का सहारा। सिद्धार्थ ने पूछा, छन्ना, ये व्यक्ति ऐसा क्यों हो गया है? क्या ये भी रोग है? छन्ना ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, ये बुढ़ापा है। समय के साथ हर मनुष्य युवा नहीं रहता। सिद्धार्थ की आंखें भर आईं। तो क्या शक्ति, सौंदर्य और यौवन सदा नहीं रहते? नहीं महाराज। राजकुमार के हृदय में एक और परत टूट गई। अंततः रथ एक स्थान से गुजरा जहां कुछ लोग एक शव को उठाए जा रहे थे। चारों ओर शोक था, रोने की आवाजें थीं। शरीर निश्चल था। सिद्धार्थ ने कांपती आवाज में पूछा, छन्ना, ये व्यक्ति क्यों नहीं बोल रहा? क्यों नहीं चल रहा? छन्ना ने सिर झुका लिया। महाराज, ये मृत्यु है, जीवन का अंत। क्या हर मनुष्य को मरना होता है? हाँ महाराज, जो जन्म लेता है वह एक दिन मरता ही है। उस क्षण सिद्धार्थ के भीतर कुछ टूट गया। रथ वहीं रुक गया, लेकिन उनका मन बहुत दूर निकल चुका था। महल लौटकर भी सिद्धार्थ शांत नहीं हो पाए। रात्रि के सन्नाटे में वे अकेले बैठे सोचते रहे।
यदि जीवन का अंत रोग, बुढ़ापा और मृत्यु ही है, तो इस सुख का क्या अर्थ? क्या कोई ऐसा मार्ग नहीं जहां इन दुखों से मुक्ति हो? क्या जन्म लेना ही पीड़ा की शुरुआत है? उनकी आंखों में नींद नहीं थी, मन में चैन नहीं था। उसी रात उन्होंने महल के सुखों को देखा, नृत्य, संगीत, सोने चांदी, रेशमी वस्त्र, सब खोखले लगने लगे। और यहीं से जन्म हुआ वैराग्य का। रात गहरी हो चुकी थी। कपिलवस्तु का राजमहल दीपों की रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ के भीतर अंधकार था, प्रश्नों का, असमंजस का, सत्य की तलाश का। रोग, बुढ़ापा और मृत्यु, तीनों दृश्य उनकी चेतना में बार बार उभर रहे थे। यदि सबको यही झेलना है, वे सोचते, तो ये राजपाट, वैभव, सुख, इनका मूल्य क्या है? कुछ दिनों बाद सिद्धार्थ ने पुनः नगर भ्रमण की इच्छा प्रकट की। राजा शुद्धोधन फिर चिंतित हुए, लेकिन अब वे हर बार मना नहीं कर सकते थे। रथ आगे बढ़ा। अचानक सिद्धार्थ की दृष्टि एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी, जो न तो रोगी था, न वृद्ध था, न ही किसी शोक में डूबा था। उसका चेहरा शांत था, वस्त्र साधारण थे, आंखों में अजीब सी स्थिरता और संतोष था। सिद्धार्थ ने तुरंत रथ रुकवाया। छन्ना, ये व्यक्ति कौन है? महाराज, छन्ना ने कहा, यह सन्यासी है, जिसने संसार का त्याग कर सत्य की खोज का मार्ग चुना है। त्याग? सिद्धार्थ की आंखों में चमक आ गई। इसने सब छोड़ दिया, फिर भी इसके चेहरे पर शांति क्यों है? छन्ना बोला, महाराज, ये जीवन के दुखों से मुक्ति चाहता है। ये जन्म और मृत्यु के बंधन से परे जाना चाहता है। उस क्षण सिद्धार्थ को लगा, जैसे उन्हें अपने प्रश्नों का पहला उत्तर मिल गया हो। क्या यही मार्ग है? उन्होंने मन ही मन पूछा। क्या यही रास्ता है, जो दुखों से परे ले जाता है? रथ आगे बढ़ा, लेकिन अब उनका निर्णय लगभग स्पष्ट हो चुका था। महल लौटकर भी सिद्धार्थ पहले जैसे नहीं रहे। नृत्य उन्हें शोर लगने लगा, संगीत उन्हें व्यर्थ प्रतीत हुआ, सुख उन्हें बांधने लगा। रात में उन्होंने देखा, नर्तकियां थकी हुई सो रही थीं, सजावट बिखरी पड़ी थी। जिस सौंदर्य को वे दिन में देखते थे, वह अब मिथ्या लग रहा था। उन्होंने सोचा, जिस शरीर को इतना सजाया गया है, वह भी एक दिन रोगी होगा, बूढ़ा होगा और मर जाएगा। उनका मन कांप उठा। उसी समय एक दासी दौड़ती हुई आई। महाराज, आपके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। यशोधरा ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया था, राहुल। पूरा महल उत्सव में डूब गया। राजा शुद्धोधन प्रसन्न थे। उन्हें लगा, अब सिद्धार्थ संसार से बंध जाएंगे। लेकिन सिद्धार्थ के हृदय में एक अलग ही भाव उठा। उन्होंने धीरे से कहा, एक और बंधन जन्म ले चुका है। ये कठोर नहीं था, ये सत्य का स्वीकार था। उन्होंने पुत्र को देखा, कोमल, मासूम, निर्दोष। उनकी आंखों में प्रेम उमड़ा, लेकिन उसी के साथ पीड़ा भी। ये भी रोगी होगा, ये भी बूढ़ा होगा, और एक दिन यह भी मरेगा। उनकी आंखें नम हो गईं। उस रात सिद्धार्थ महल की छत पर अकेले खड़े थे। आकाश में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। उन्होंने स्वयं से कहा, यदि मैं यहीं रहा, तो इस सुख में उलझ जाऊंगा, और यदि चला गया, तो शायद समस्त मानवता के दुख का उत्तर खोज सकूं। यह निर्णय आसान नहीं था, यह पलायन नहीं था, यह महान उत्तरदायित्व था। उन्होंने छन्ना को बुलाया। छन्ना, उन्होंने शांत स्वर में कहा, आज रात मैं राजमहल छोड़ दूंगा। छन्ना स्तब्ध रह गया। महाराज, ये कैसे संभव है? आज नहीं गया, सिद्धार्थ बोले, तो ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। रात का तीसरा पहर था। संपूर्ण महल गहरी नींद में था। छन्ना ने घोड़ा तैयार किया। कंथक, राजकुमार का प्रिय घोड़ा। सिद्धार्थ धीरे धीरे यशोधरा के कक्ष की ओर बढ़े। यशोधरा सो रही थी। उनकी बाह में छोटा सा राहुल था। सिद्धार्थ कुछ क्षण वहीं खड़े रहे। हृदय भारी था। हाथ बढ़ाया, फिर रुक गए। यदि छू लिया, उन्होंने सोचा, तो ये निर्णय टूट सकता है। उन्होंने अंतिम बार दोनों को निहारा, और बिना शब्दों के विदा ले ली। ये विदाई कठोर नहीं थी, ये त्याग की पराकाष्ठा थी। नगर की सीमा पर पहुंचकर सिद्धार्थ रुक गए। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतारे, अपने केश काटे, आभूषण उतार दिए। छन्ना रो पड़ा। महाराज, अब आप कौन होंगे? सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, अब मैं केवल एक साधक हूँ, सत्य का खोजी। उन्होंने छन्ना को राजवस्त्र लौटाने को कहा, और कंथक को अंतिम बार स्नेह से सहलाया। कहा जाता है, कंथक की आंखों से आंसू बह निकले। सिद्धार्थ वन की ओर बढ़ चले। न कोई पहचान, न कोई वैभव, केवल प्रश्न और उत्तर की प्यास। पीछे छूट गया राजमहल, सिंहासन, परिवार और सुख। आगे था तप, संघर्ष और बोधि की ओर बढ़ता पथ। उसी क्षण से राजकुमार सिद्धार्थ
धीरे धीरे बनने लगे। गौतम बुद्ध। राजमहल पीछे छूट चुका था। सिद्धार्थ अब न राजकुमार थे, न किसी वैभव के अधिकारी। वे अब केवल एक साधक थे, सत्य की खोज में निकला एक अकेला यात्री। वन की शांति में उन्होंने पहली बार जीवन को बिना किसी आवरण के देखा। न सेवक थे, न सुरक्षा, न आराम, केवल धरती, आकाश और स्वयं का मन। सिद्धार्थ जानते थे कि सत्य तक पहुंचने के लिए मार्गदर्शन आवश्यक है। उन्होंने उस समय के प्रसिद्ध आचार्यों की शरण ली। पहले वे पहुंचे आलार कालाम के आश्रम में। आलार ध्यान और समाधि की उच्च अवस्था के ज्ञाता थे। कुछ ही समय में सिद्धार्थ ने वह सब सीख लिया जो अन्य शिष्य वर्षों में नहीं कर पाते थे। आलार ने प्रसन्न होकर कहा, तुम मेरे समान ही ज्ञानी हो, यहीं रहो, मेरे साथ इस आश्रम का संचालन करो। लेकिन सिद्धार्थ के भीतर वही प्रश्न जीवित था, क्या इससे जन्म, रोग और मृत्यु का अंत होता है? उत्तर था, नहीं। उन्होंने विनम्रता से आलार को प्रणाम किया और आगे बढ़ गए। इसके बाद सिद्धार्थ पहुंचे उद्दक रामपुत्र के पास। यहाँ भी गहन ध्यान की शिक्षा मिली। सिद्धार्थ ने यहाँ भी ध्यान की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर लिया। उद्दक भी चकित थे। उन्होंने कहा, अब तुम मेरे गुरु के समान हो। पर सिद्धार्थ फिर असंतुष्ट थे। ये शांति स्थायी नहीं है। उन्होंने सोचा, ये सत्य का अंत नहीं है, और वे फिर आगे बढ़ गए। सिद्धार्थ अब पहुंचे उरुवेला, आज का बोधगया क्षेत्र। यहाँ 5 अन्य तपस्वी भी तप कर रहे थे। उन्होंने निश्चय किया, यदि शरीर को पुनर्तः जीत लिया जाए तो आत्मा स्वतः मुक्त हो जाएगी। यहीं से प्रारंभ हुई कठोर तपस्या। दिन में केवल एक दाना भोजन, फिर एक बूंद जल, फिर वह भी बंद। शरीर सूखने लगा, हड्डियां बाहर दिखने लगी, त्वचा लटक गई। वे घंटों ध्यान में बैठे रहते, सांस तक रोक लेते। उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया कि वे चलते चलते गिर पड़ते। लोग कहते थे, ये जीवित कंकाल है। लेकिन सिद्धार्थ रुके नहीं। उन्होंने सोचा, शरीर को जितना कष्ट दूंगा उतना सत्य निकट आएगा। एक दिन ध्यान करते करते वे मूर्छित होकर गिर पड़े। शरीर में प्राण लगभग नहीं बचे थे। उसी क्षण उनके मन में एक स्मृति उभरी, बाल्यकाल की एक घटना। एक बार बचपन में वे जामुन के पेड़ के नीचे बैठे थे। कोई प्रयत्न नहीं, कोई तप नहीं, फिर भी उनका मन सहज ध्यान में चला गया था। न पीड़ा थी, न संघर्ष, केवल शांति। उन्होंने स्वयं से पूछा, यदि ये शांति बिना कष्ट के मिली थी तो आज ये पीड़ा क्यों? उसी क्षण सिद्धार्थ को एक सत्य का बोध हुआ। न अत्यधिक भोग मार्ग है, न अत्यधिक तप, मुक्ति का मार्ग मध्य में है। उन्होंने समझ लिया, शरीर को तोड़कर आत्मा को नहीं पाया जा सकता। उन्होंने उरुवेला नदी में स्नान किया। शरीर कांप रहा था। उसी समय एक ग्राम कन्या सुजाता वहां आई। उसने खीर का पात्र आगे बढ़ाया। सिद्धार्थ ने स्वीकार किया। ये भोजन नहीं था, ये जीवन की स्वीकृति थी। 5 तपस्वी साथी यह देखकर क्रोधित हो गए। तुमने तप छोड़ दिया, वे बोले, और वे सिद्धार्थ को छोड़कर चले गए। सिद्धार्थ अकेले रह गए, लेकिन अब वे पहले से अधिक स्पष्ट थे। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक पूर्ण सत्य का बोध न हो जाए। उन्होंने पीपल वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे आसन ग्रहण किया। शरीर कमजोर था, लेकिन संकल्प अडिग। यहीं से प्रारंभ होता है अंतिम संघर्ष, मन के विकार, माया और मार का आक्रमण। लेकिन सिद्धार्थ अब नहीं डगमगाएंगे। रात धीरे धीरे गहराने लगी थी। उरुवेला की धरती मौन थी। पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ स्थिर आसन में बैठे थे। शरीर दुर्बल था, लेकिन संकल्प अडिग। उन्होंने प्रण लिया था, जब तक परम सत्य का बोध नहीं होगा मैं इस आसन से नहीं उठूंगा। ये केवल ध्यान नहीं था, यह अस्तित्व का अंतिम युद्ध था। जहां चेतना ऊंचाई की ओर बढ़ती है, वहां सबसे पहले अवरोध आता है। वह अवरोध था मार। मार कोई बाहरी राक्षस नहीं था, वह था भय, अहंकार, वासना, संदेह, मोह। मार जानता था, यदि सिद्धार्थ जाग गए तो संसार भी जाग जाएगा। आकाश में बादल गरजने लगे, भयंकर ध्वनियां गूंज उठी। मार की सेना ने आक्रमण किया, अस्त्र, अग्नि, अंधकार। लेकिन सिद्धार्थ अचल रहे। जो बाण उनकी ओर आए, वे पुष्प बनकर गिर पड़े, क्योंकि जहां भय नहीं होता वहां भय टिक नहीं सकता। मार ने दूसरा अस्त्र चलाया, वासना। सुंदर अप्सराएं प्रकट हुई, मधुर स्वर, आकर्षक नृत्य, मोहक दृष्टि। लेकिन सिद्धार्थ की आंखें बंद थीं, मन स्थिर था। उन्होंने देखा, ये सब क्षणिक है, ये भी जन्म लेता है और नष्ट हो जाता है। वासना पराजित हो गई। मार ने कहा, तुम कौन होते हो? सत्य पाने वाले। किसने तुम्हें ये अधिकार दिया?
तुम्हारे साक्षी कौन है? सिद्धार्थ ने उत्तर में धरती को स्पर्श किया। धरती गूंज उठी। मैं साक्षी हूँ। ये क्षण था। भूमिस्पर्श मुद्रा। अहंकार टूट गया। संदेह बिखर गया। मार समझ गया, ये साधक अब अडिग है। उसने अंतिम बार कहा, तुम जीत गए, लेकिन संसार नहीं बदलेगा। सिद्धार्थ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं संसार बदलने नहीं, सत्य बताने आया हूँ। मार विलीन हो गया। अब ध्यान गहरा हो गया। रात्रि के 3 प्रहरों में 3 महान बोध हुए। पहला प्रहर, सिद्धार्थ को अपने अनेक जन्मों का स्मरण हुआ। दूसरा प्रहर, उन्होंने देखा कर्म के अनुसार जीवों का जन्म मरण। तीसरा प्रहर, उन्होंने जाना दुख का कारण तृष्णा है, दुख का अंत संभव है और उसका मार्ग भी है। अज्ञान टूट गया। जैसे ही प्रथम किरण फूटी, सिद्धार्थ अब सिर्फ सिद्धार्थ नहीं रहे, वे बन चुके थे बुद्ध, जागृत पुरुष। उनके मुख पर असीम करुणा थी, उनकी आंखों में संपूर्ण मानवता। कुछ समय तक बुद्ध मौन रहे। उन्होंने सोचा, ये सत्य सूक्ष्म है, क्या संसार इसे समझ पाएगा? तभी उनके भीतर करुणा जागी। यदि एक भी व्यक्ति दुख से मुक्त हो सके, तो ये प्रयास सार्थक है। अब उन्हें जाना था सत्य बांटने। जिन्होंने उन्हें छोड़ा था, 5 तपस्वी सारनाथ की ओर उनके चरण बढ़े। वहीं से धर्मचक्र घूमने वाला था। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध कुछ समय तक मौन रहे। ज्ञान असीम था, पर उसे शब्दों में ढालना सरल नहीं था। वे जानते थे, सत्य गूढ़ है, सूक्ष्म है और गहरे धैर्य की मांग करता है। लेकिन करुणा ने मौन तोड़ा। बुद्ध ने निश्चय किया, मैं उसी से प्रारंभ करूंगा जो मुझे समझ सकते हैं। उनके मन में 5 तपस्वियों का स्मरण आया, कौंडिन्य, वप्पा, भद्य, महानाम और इस्सजी। वे सभी सारनाथ में थे। जब उन्होंने बुद्ध को आते देखा, तो पहले अनदेखा करने का निश्चय किया। इसने तप छोड़ दिया है, वे बोले। लेकिन जैसे जैसे बुद्ध पास आए, उनके तेज और शांति ने सबको नतमस्तक कर दिया। आषाढ़ पूर्णिमा का दिन था। बुद्ध ने पहला उपदेश दिया। इसे कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म का चक्र घूम पड़ा। उन्होंने कहा, भिक्षुओं, 2 अतियां हैं जिनसे दूर रहना चाहिए, भोग की अति और तप की अति। यहीं से प्रकट हुआ मध्य मार्ग। बुद्ध ने जीवन के सत्य को 4 सूत्रों में बांध दिया। कीकैप 1 दुख है, जन्म, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु। दुख है। कीकैप 2 दुख का कारण है, तृष्णा, लालसा, आसक्ति, इच्छा। कीकैप 3 दुख का निरोध संभव है, तृष्णा का अंत, दुख का अंत है। कीकैप 4 दुख निरोध का मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने कहा, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, यही जीवन को शुद्ध करता है। उपदेश सुनते ही कौंडिन्य को बोध हुआ। उन्होंने कहा, जो उत्पन्न होता है वह नश्वर है। वे बने बुद्ध के पहले शिष्य। यहीं से संघ की शुरुआत हुई। बुद्ध नगर नगर गए, राजा और रंक, सबके लिए एक ही संदेश था, न हिंसा से शांति मिलेगी, न भोग से सुख, केवल करुणा और विवेक से मुक्ति संभव है। उन्होंने जाति, वर्ग और अहंकार को नकारा। नारी, शूद्र, दास, सबको समान माना। कपिलवस्तु में बुद्ध लौटे। यशोधरा मौन रही, पर आंखों में प्रश्न थे। बुद्ध ने कहा, मैं छोड़कर नहीं गया था, मैं खोजने गया था। राहुल ने दीक्षा मांगी। बुद्ध ने उसे स्वीकार किया और कहा, राहुल, त्याग ही नहीं, सत्य भी आवश्यक है जीवन के अंतिम क्षणों में। बुद्ध ने कहा, अपर दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। मैं तुम्हें मार्ग दिखा सकता हूँ, चलना तुम्हें स्वयं है। कुशीनगर में बुद्ध ने शरीर त्यागा, लेकिन वे कभी गए नहीं। वे आज भी जीवित हैं, करुणा में, मौन में, जागरूकता में। राजकुमार सिद्धार्थ जिसने सब कुछ छोड़ा, वह कुछ खोने के लिए नहीं, सबको देने के लिए था। वैराग्य पलायन नहीं था, वह मानवता की सबसे बड़ी सेवा थी।